गुड इवनिंग कैट वॉरियर्स, यू हैव टू वॉच दिस। मैं थक गया हूं लोगों से सुन सुन के। आई एम कैलकाटा इज सेटिंग द पेपर फॉर कैट 2024। कौन इतना टफ आएगा कि हालत खराब हो जाएगी। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आपकी प्रिपरेशन क्या है। मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दिस आई एम गोइंग टू रिवील द स्कोर कार्ड ऑफ पीपल हु हैव स्कोर्ड क्लोज टू 99 परसेंटाइल इन क्वांट्स। बट बिफोर वी डू दैट, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पेपर कितना भी टफ आए उसमें इजी क्वेश्चंस होते हैं। यू हैव टू पिक द राइट क्वेश्चंस। एंड मुझे इतने सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन मिलता है, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने क्या सोचा, लेट अस डू द एनालिसिस। ठीक है, आगे वाली स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैट 2023 का क्वांट्स का पेपर विच इज कंसिडर्ड बाय मोस्ट पीपल टू बी द टफेस्ट क्वांट्स पेपर एवर, उसमें कितने इजी सवाल थे हर स्लॉट में, टॉपिक वाइज कितने सवाल थे हर स्लॉट में, एंड देन तीनों स्लॉट्स का लेवल ऑफ डिफिकल्टी का एनालिसिस भी। दिस इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट मस्ट फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू क्लियर कैट 2024 विद फ्लाइंग कलर्स। चलिए आइए देखते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। यह है कैट 2023 का क्वांट्स का एनालिसिस ऑफ स्लॉट 1। ध्यान से देखिए इसको। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस, अलजेब्रा के 7, ज्योमेट्री के 3, अदर टॉपिक्स के 2। ये जो क्लासिफिकेशन है ये मेरी क्लासिफिकेशन है। आप बोल सकते हैं सर नंबर थ्योरी अलजेब्रा में आएगी, अर्थमेटिक में आएगी, क्या आएगी? इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो किया हुआ है आग का, अर्थमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री। उसमें आई हैव क्लासिफाइड व्हाट आई कॉल अर्थमेटिक, व्हाट आई कॉल अलजेब्रा, व्हाट आई कॉल ज्योमेट्री। देयर आर सम वेरी स्मॉल टॉपिक्स, जैसे कई लोग फैक्टोरियल्स को बोलते हैं कि अदर मॉडर्न मैथमेटिक्स में है, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्टोरियल्स आर पार्ट ऑफ अलजेब्रा। द आइडिया इज वेरी सिंपल। आप इस एनालिसिस को देखिए। इस एनालिसिस में मैंने क्या किया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आए हैं फ्रॉम 1 टू लेके 22, एंड देन दे हैव बीन स्केल्ड टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी एज वेल। लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है? जो मैं सेशंस ले रहा हूं आइदर लाइव और रिकॉर्डेड, हर क्वेश्चन का मैं एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स को। पॉइंट ये है कि कई बार सिंगल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, दैट इज एलओडी 1। इस पूरी कहानी में एलओडी 1 जो है दैट इज नॉट दैट। वो जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस है। कैट का एलओडी 1 इज डिफरेंट। तो ये जो 1 2 3 4 का स्केल है ये मेरा स्केल है जो मैं आपके साथ बार बार हर सेशन में डिस्कस करता हूं। एलओडी 1 मोस्टली आर क्वेश्चंस जो एक या दो कॉन्सेप्ट के मिंगलिंग से आप सॉल्व कर सकते हैं। एलओडी 2 आर जिसमें कि दो कॉन्सेप्ट की मिंगलिंग हो, बट जो लेयरिंग है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यू कैन सी दैट लेयरिंग इन 2-3 स्टेप्स। एलओडी 3 जो है उनमें या तो हो सकता है कि कॉन्सेप्ट ज्यादा इन्वॉल्व हो, स्क्वायर के अंदर, ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल, या लॉग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मॉड्यूलस तीनों कंबाइंड, या फिर अगर दो कॉन्सेप्ट कंबाइंड है तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो कि आपको जब आपने स्टेप्स लिखे उसमें गलती करने का स्कोप बहुत है। फॉर एग्जांपल सर्ट्स एंड इंडेक्सेस के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। आइडिया क्या है? आइडिया बहुत सिंपली ये है कि हमको ये जो टॉप 3 बकेट्स हैं इनको टारगेट करना है और इनके क्वेश्चंस को देखते ही पकड़ लेना है। वो कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये है स्लॉट 1। स्लॉट 1 में देखिए टोटल 22 में से 4 और 10 14 क्वेश्चंस आर एलओडी 1 एंड 2। दे आर स्प्रेड अक्रॉस वेरियस टॉपिक्स। अलजेब्रा में लॉग का क्वेश्चन एलओडी 2 था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एलओडी 1 था। सर्च का क्वेश्चन इतना आसान था, मुझे लगा यार ये एनसीईआरटी से कॉपी तो नहीं कर लिया। ठीक है, अब अगर आप सर्च से डरते हैं, फॉर एग्जांपल आपको स्क्वायर रूट प्लस माइनस देख के या इनफिनिट सीरीज देख के या x इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ x इनफिनिट सीरीज देख के आपको डर लगता है तो आप इससे डर जाएंगे। जबकि ये एलओडी 1 का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको स्क्वायरिंग करके मल्टीप्लाई वगैरह करना था और आराम से आंसर आ रहा था विद इन 5 to 6 स्टेप्स। मेरा आइडिया क्या है, मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, इतनी लंबी एक्सेल शीट मैंने क्यों बनाई, हर क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व करके ये स्केलिंग की है। पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है या डिफिकल्ट दिखता है, इट कुड बी आइदर, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ठीक है, तो यू हैव टू कीप योर ब्रेन्स ओपन। फॉर एग्जांपल अदर टॉपिक्स में नंबर थ्योरी का क्वेश्चन था, ओनली लेवल 2 डिफिकल्टी था, एक स्पेसिफिक कंसेप्ट आपको उसके लिए पता होना चाहिए था, और वो मैं आपको नंबर थ्योरी के सेशन में बिल्कुल कराऊंगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट। बट द पॉइंट इज अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए वो एलओडी 2 के एलओडी 1 भी हो सकता है, बट वो कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए मैंने 2 रखा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर वो एलओडी 4 नहीं एलओडी 5 है। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, नाउ कमिंग टू स्लॉट 2। स्लॉट 2 में भी सेम एनालिसिस है, इसमें थोड़े से अलजेब्रा क्वेश्चन कम आए थे, अर्थमेटिक के ज्यादा आए थे।
लेकिन जो लेवल 1 और लेवल 2 का डिफिकल्टी लेवल है स्टिल 12। अब आप देखिए मजा स्लॉट 3 का। स्लॉट 3 में 11 क्वेश्चन हो गए एलओडी 1 के प्लस 4 क्वेश्चन हो गए एलओडी 4 के। अब होता क्या है, आप ये देखिए स्लॉट 2 में एलओडी 4 के सिर्फ 2 क्वेश्चन और स्लॉट 1 में एलओडी 4 के सिर्फ 3 क्वेश्चन। अब क्या प्रॉब्लम है, आप देखिएगा कि जो डार्क रेडनेस है एलओडी दैट इज गोइंग टू शिफ्टिंग कीप कमिंग डाउन। हो क्या रहा है, स्लॉट 1 वाज द इजीएस्ट वन, स्लॉट 2 वाज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, slot 3 was quite difficult. I personally would say that slot 3 is pretty much at the extreme of the LOD level that a CAT paper should have or would have. That is the crux of my argument. कि आपको अगर लगता है कि IIM कलकत्ता बहुत भारी भरकम तीव्र पेपर करने वाला है तो भी आप ये स्लॉट 3 को अटेम्प्ट कीजिए। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्वेश्चंस दैट आर डिफिकल्ट बट द वे दे आर अरेंज्ड ऑल्सो। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन बिटवीन टू अर्थमेटिक का क्वेश्चन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन बिटवीन टू अर्थमेटिक क्वेश्चन कैन कंफ्यूज यू। हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना हो विद द ग्राफ और वो दो अर्थमेटिक के बीच में हो, तो यही चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। मुझे नहीं लगता कि जो स्लॉट 3 का पेपर था उससे 5% भी आगे जा सकते हैं। 5% इज ऑल्सो एन एग्जैजरेशन। आई थिंक जो अगर लिमिट है कैट के क्वांट के पेपर की डिफिकल्टी की, स्लॉट 3 वॉज वेरी क्लोज टू इट। I think you have got nothing to be afraid of. Practice this. Practice this का मतलब LOD practicing. LOD practicing मतलब उस क्वेश्चन को देख के आपको समझना है for your capabilities, for your level of preparation, what is the level of difficulty. ठीक है? And finally we come to this. देखिए, अगर आप पहले वाले चार्ट को देखेंगे, अरिथमेटिक में ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, स्लॉट 3 में ज्यादा आए थे। अगर आप इसमें स्लॉट 3 में देखेंगे, अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन जो है वो लेवल 3 के डिफिकल्टी के हैं, लेवल 4 के डिफिकल्टी के भी क्वेश्चंस हैं। सो इवन दो अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, और मैं बार बार बोलता हूं कि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपको ऐसे कर लेने हैं कि 100% एक्यूरेसी हो। पर अगर 4 लेवल डिफिकल्टी, 3 लेवल डिफिकल्टी के अरिथमेटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4, कम से कम 4 क्वेश्चन है जो 3 और 4 लेवल एलओडी डिफिकल्टी के हैं, तो उनमें एक्यूरेसी मेंटेन करना या उसको इवन अटेम्प्ट कर पाना भी डिफिकल्ट है। सो व्हाट वी लर्न इज that every topic is important। ठीक है, अरिथमेटिक में कम से कम 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा में भी 7 6 5 ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, ज्योमेट्री में ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव कम। इट वाज अ सरप्राइज टू अ लॉट ऑफ पीपल दैट ज्योमेट्री में थोड़े कम क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर। अब लोग बोल रहे हैं यार कि इज दैट अ ट्रेंड और इज दैट गोइंग टू रिवर्ट टू द मीन कि IIM Calcutta will give more geometry questions? Nobody knows that, but geometry is not a topic that you can leave। एक बार आपने फिगर बना लिया और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद है, इन 3 या 4 में से 2 क्वेश्चन तो आप पक्का बना लेंगे। हो सकता है मेंसुरेशन के क्वेश्चंस का फॉर्मूला याद नहीं है, दैट माइट बी डिफरेंट गेम, बट जो लॉजिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है उनको मिस नहीं करना है, ज्योमेट्री करके ही जानी है, क्योंकि एक बार आपने फिगर ठीक बना लिया उसको सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लगता। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन देयर आर अदर टॉपिक्स एज वेल। पॉइंट क्या है, अगर आप एलओडी का लेवल देखते हैं, ऑल 22 क्वेश्चन एलओडी जो है दैट इज शिफ्टिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, एक कैविएट जो मैं कहना चाहता हूं, दिस इज माय पर्सनल, माय सब्जेक्टिव लिस्ट, माय सब्जेक्टिव स्केलिंग। आपके लिए इट कैन बी डिफरेंट, बट व्हाट माय सब्जेक्टिव स्केलिंग इज नॉट कि मैं राहुल सूरी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हाउ डू सॉल्व द क्वेश्चन, दैट इज द आइडिया। अब लास्ट चीज जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो ये है, पेपर डिफिकल्ट आएगा, पेपर इजी आएगा, कुछ भी आएगा, पॉइंट क्या है, आपको इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने, लेवल 1 एंड 2 के एलओडी 1 के 14 12 11, 14 12 11। देखिए एलओडी जो है वो कम होती जा रही है 1 और 2 के, आपको इस बकेट को पिक करना है। अगर 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन भी आ गए, उसमें से आपने 10 भी परफेक्टली सही कर दिए और कुछ नहीं करना है, आप 40 मिनट लेके सिर्फ 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, सी व्हाट इट विल हैपन। ये होगा आपके साथ। दिस इज अ कैट टॉपर स्कोर कार्ड। आप क्वांटिटेटिव में दे सकते हैं 24 नंबर पे 98, और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यू कैन लुक हियर 24 नंबर्स which is basically net 8 questions right is 98.83, just below 99 percentile। अगर आपको इससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं है तो लुक एट दिस 35.82 36 नेट क्वेश्चन कितने राइट 12 99.91, 8 से 12 में। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आई विल शो यू दिस 12 क्वेश्चन 99.91। लेट अस अज्यूम कि उसने स्लॉट 3 का पेपर दिया था,
तो भी 12 क्वेश्चन एलओडी 1 और 2 के थे कि नहीं थे? लेट अस अज्यूम द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो कि उसने स्लॉट 3 में 2023 का पेपर दिया, दीज आर बोथ कैट 2023 स्कोर कार्ड्स, ठीक है? अगर उसने ये पेपर भी दिया, स्लॉट 3 में भी दिया, तो भी 12 क्वेश्चन पे यू आर स्टिल 99.9%. इट इज नॉट 99, इट इज 99.99. तो जो मैंने सबसे पहली स्लाइड आपको दिखाई, scaled score and percentile, that is what I am trying to show you. This is where we are. 24.31 पे 98.83 and 36 पे 36 is 12 क्वेश्चन, we are 99.9. मेरे कहने का मतलब ये है, जिस्ट ये है, प्रिपेयर योरसेल्फ वेल फॉर एवरी सिनारियो. पेपर उससे 23 से इजी भी आ सकता है, तब हो सकता है ये 12 क्वेश्चन की जगह आपको 14 क्वेश्चन करने पड़े, बट इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी इफ यू डू 15 राइट, देयर इज नो वे, इवन इफ द पेपर इज इजी, क्योंकि इजी पेपर में क्या होता है, गलतियां ज्यादा होती हैं, पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि कैट धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जा रहा है. इवन देन आई डोंट थिंक दैट दिस 12 क्वेश्चन नेट विल गो टू 18 क्वेश्चन. इट माइट गो टू 15 अगर पेपर काफी इजी आता है, इट इज एटलीस्ट 2 नॉचेस लेवल. लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट सेइंग विद अ 95% कॉन्फिडेंस लेवल कि दिस स्कोरिंग लेवल will give you this kind of percentile plus or minus. You are in good hands if you are doing this right. But ये right कैसे होगा? ये right होगा ऐसे. हर इंसान जो ये वीडियो देख रहा है has to go and attempt the All India mock test tomorrow at one of the slots of CAT, either 8:30, 12:30 or 4:30. आज से लेके नवंबर 5th एडमिट कार्ड आने तक give AIMT at different slots so that you are comfortable. नवंबर 5th के बाद जो भी आपका स्लॉट आया है उस पे यू हैव टू स्टिक. पॉइंट क्या है? इजी क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चंस इजी और डिफिकल्ट होते हैं. एक सिंगल मॉक इजी और डिफिकल्ट हो सकता है, पर आपको हर किस्म का मॉक देना है कि जिसमें 10 क्वेश्चन लेवल 1 के हो, एलओडी 1 के, वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि उसमें 99.9% के लिए आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और लाना हमको 99.9 का ही है. उसी के लिए हम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एम फॉर. आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, और उसके लिए 99 प्लस जरूरी है. आई होप यू गेट दिस पॉइंट. फाइनली टुडे दिस ऑफर इज एंडिंग. ऑफर क्या है? whatever CAT related subscription you want from an academy is available at half the price. There is no better moment to go for any of the CAT offerings from an academy, especially the 2025 batch. 2025 बैच के आपको क्या मिल रहा है? CAT Assure. What is CAT Assure? We prepare you for 2025. If you go to any of the IIMs in 2025, we refund you the money which is already at 50%. एंड खुदा ना खास्ता 2025 में आप नहीं जा पाते तो 2026 की प्रिपरेशन इज ऑन अस अगेन. प्लीज टेल मी अगर देयर इज एनी बेटर ऑफर इन द मार्केट. तो ये था आज का छोटा सा सेशन. प्लीज गो अहेड, अटेम्प्ट द AIMT टुमारो. एंड ये जो डिटेल एक्सेल शीट मैंने बनाई है, मैंने 22x3 66 क्वेश्चंस खुद एक साथ बैठ के सॉल्व किए हैं, ताकि माय माइंड इज नॉट डिविएटिंग जब मैं स्केलिंग कर रहा हूं. अगर मैं 10 क्वेश्चन आज करूं, 10 क्वेश्चन कल करूं, मेरे मूड चेंज पे या मेरे मेंटल स्टेट के चेंज पे, आई कैन शिफ्ट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी का कंस्ट्रक्ट इन माय माइंड. मैंने बैठ के सारे क्वेश्चन किए हैं. एक्सेल शीट में मैंने एक एक का आंसर जॉट किया है. कितनी डिफिकल्टी हुई मुझे, कितना मुझे सोचना पड़ा, कितना मुझे अपना पुराना जो इंजीनियरिंग और MBA का एक्सपीरियंस है वो यूज करना पड़ा, प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस, उस सबको इन्वॉल्व करके मैंने स्केलिंग शीट बनाई है. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एक्सेल शीट, आई वांट टू सी एटलीस्ट 50 कमेंट्स स्टेटिंग कि क्वांट का कौन सा सब टॉपिक है which troubles you the most. I want to see at least those 50 comments. I'll share the Excel sheet in the description after that. The idea is कि उस Excel sheet को you can use to analyze your own mocks, कि कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन थे, कितना कितना उसका LOD डिफिकल्ट लेवल लगा आपको, and then what you can do is you can compare it with the solutions. तो ये एक रेडीमेड, हैंडमेड एनालिटिक टूल है आपके लिए. The more number of comments I see, the more likely I am to share that Excel with you. तो ये था आज का मेरा छोटा सा एनालिसिस. मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्लीज क्वांट से डरना नहीं है. आपको एनालिसिस करना है अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का. इस तरह का एनालिसिस आपको और कहीं नहीं मिलेगा. आइडिया इज वेरी सिंपल. एवरी क्वांट का पेपर, वॉट एवर द डिफिकल्टी लेवल, जो 99% स्कोर करेगा, वो ऑलमोस्ट हर डिफिकल्टी लेवल पे 99% स्कोर करेगा. दैट गाय हैज टू बी यू, दैट गैल हैज टू बी यू,
and all it takes is preparation, focused preparation, and good mentorship. I hope you understand what I'm trying to say. I hope you get the point. I hope you imbibe the point and prepare accordingly. Thank you so much. We'll see you soon.